હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છે તારીખ 14/9/2024ના રોજ ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની જે એકમ કસોટીનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે તેનું પેપર સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો। तो बात करिए प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। एनी अंदर पहलो प्रश्न है कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं, तो एनो जवाब रहશે ईदगाह। बीजो प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो एनो जवाब आवશે 360 किमी। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 3 हम किसके रक्षक और पुजारी है, तो एनो जवाब रहશે सरस्वती मंदिर के। चौथो प्रश्न डॉक्टर कलाम ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई, तो एनी अंदर जवाब आवશે 5वी। पांचमું છે कि पहली तपस्विनी का नाम क्या था, तो एनो जवाब आवશે सुव्रता। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2 है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अहीं कौंसनी अंदर जे जवाबों आपेला है एनो ज उपयोग करीने आपणे खाली जग्या पूरवानी है। तो पहली खाली जग्या जो है कि हम किस हाल में है, खाली जगह ए रखना, तो अहीं आवशे खबर। बीजू है कि हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास खाली जगह नहीं है, तो अहीं जवाब आवशे चिमटा। तीजू है कि राकेश शर्मा प्रथम भारतीय खाली जग्या है, तो अहीं आवशे अंतरिक्ष यात्री। चौथुं है कि सत सत दीपक जला खाली जगह के नवयुग का आह्वान करो, तो आनी अंदर आवशे ज्ञान। डॉक्टर कलाम के अनुसार सन खाली जगह तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा, तो अहीं आवशे 2020। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। આપણે 5 પ્રશ્નોના उत्तर આપવાના છે। पहलो प्रश्न है कि कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं, तो कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं। बीजो प्रश्न है कि हामिद कैसा लड़का है, तो हामिद बिना माँ बाप का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है। तीजो प्रश्न कि सुनीता का गोताखोरी का अनुभव कहाँ काम आया, तो सुनीता का गोताखोरी का अनुभव स्पेस वॉक के प्रशिक्षण में काम आया। चौथो प्रश्न कि डालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं, तो डालों पर बैठे पंछी नए स्वरों में गा गा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। पांचवुं है कि डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, तो डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस कहते हैं। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 6 दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए, तो दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित रह गए क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी। सातवां प्रश्न के महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी। आठवां प्रश्न कि सुनीता नासा में क्यों गई, तो सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहाँ प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी। नौवां प्रश्न के दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे, तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन
आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4 છે कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए कि दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशी बालक है। तो सर्वदमन तपस्विनी के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था। तब तपस्वी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाओ। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ। दुष्यंत ने अपने आश्चर्य का कारण पूछा। तब तपस्वी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह ऋषि कुमार नहीं है, यह पुरुवंशी है। इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशीय बालक है। बीजो प्रश्न है कि कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। तो सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करे। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से अनेक अपेक्षा रखते हैं। ત્યારબાદ પ્રશ્न 5 के परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो અહીંયા જે ફકરો આપેલો છે આ ફકરાને તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે, વાંચવાનો છે અને ત્યારબાદ એની નીચે જે પ્રશ્ન આપેલા છે એના જવાબો આપણે લખવાના છે। તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कि ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो उदाहरण की बात करिए तो महर्षि दधीची ने मानव कल्याण और असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोईया जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। प्रश्न बीजो छे कि ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों को शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखे लोगों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। तीजू है कि देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। तो यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। अहींया विलोम शब्द आपणे लखवाना छे। तो आश्रित एनो विरोधी अनाश्रित, अवनतिनो विरोधी आवशे उन्नति। परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाए। तो एમાં पहला प्रश्न है कि भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित हो रही है, सभी धर्मों का मूल क्या है और परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। अने छेल्लो जे प्रश्न है कि इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो आज पैराग्राफ है एनो शीर्षक रहશે परोपकार की महिमा। तो विद्यार्थी मित्रों आपे आ विडियोनी अंदर जोयुं धोरण 8 विषय हिंदी में एकम कसोटीना पेपरनुं संपूर्ण सोल्यूशन। तो विडियो चौक्कसथी तमने गम्यो हशे तो विडियोने लाइक करी देजो, शेर करी देजो और चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करी देजो। थैंक यू, आभार।